हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक। क्योंकि ये मुझे ऑन डिमांड बोला गया कि आप इसके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कर दीजिए, तो केमिस्ट्री का टॉपिक भी आपके लिए तैयार है और ये वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए परफेक्टली सूट करेंगे। आपको 100% कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज तो जरूर होने वाला है। और यहाँ ये सबसे पहले हम कहेंगे कि ग्रीन जो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है किसने दिया था, तो इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्योंकि ये देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे। तो इन 1998 में पॉल एनस्टास एंड जॉन वार्नर पब्लिश द फर्स्ट मैनुअल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जिसमें उन्होंने प्रपोज किए थे 12 प्रिंसिपल्स फॉर द थीम। 12 प्रिंसिपल्स जो इसके लिए उन्होंने किए थे। अब आप चाहो तो ये चीज वहां मेंशन करो या ना करो, 12 प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ऐसी व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन रिलेवेंस एंड गोल्स। ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, इसका क्या रिलेवेंस है और क्या इसके गोल्स हो सकते हैं। तो हम देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री इज द डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, यानी केमिकल प्रोडक्ट्स का ऐसा डिजाइन है या ऐसी प्रोसेसेस है दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। कहने का मतलब क्या है कि नीट एंड क्लीन सा होना चाहिए। ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइज अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ ए केमिकल प्रोडक्ट including its design, manufacture, use and even ultimate disposal। तो यानी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो आप यूज भी करें और उसका कुछ हार्म भी ना हो। तो ये बेसिकली इसी पर्पज के लिए ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इन ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। प्रिवेंशन इन ग्रीन केमिस्ट्री, इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को आप कैसे थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, तो बाय प्रिवेंटिंग वेस्ट। अब देखिए, हम सिंपली ये एक बात करते हैं कि अगर ये चीज वहां फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है। बाय प्रिवेंटिंग वेस्ट जनरेशन इन द फर्स्ट प्लेस we eliminate the need for costly and energy intensive waste treatment and disposal processes। तो this not only saves resources but also minimizes the potential for, देखिए सबसे बड़ा फिर वही आ जाता है पोल्यूशन का इश्यू। तो उसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल हार्म को कम से कम ये कर देता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन वाला जो प्रिंसिपल है ये कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली फिर से वही बात आई कि पोल्यूशन को हमें कम करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉम इकोनॉमी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ग्रीन केमिस्ट्री। ये एक ऐसा मेजर है ऑफ हाउ एफिशिएंटली ए केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट्स reactants into desired products, minimizing the formation of waste byproducts, यानी मिनिमाइज करना फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट। तो ए हाई एटम इकोनॉमी इंडिकेट्स, क्या चीज इंडिकेट करती है, दैट मोस्ट ऑफ द एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड अप इन द फाइनल प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड रिसोर्स कंजम्पशन। तो वेस्ट भी कम से कम होता है और कंजम्पशन भी बेटर होती है। How can the use of renewable feedstocks contribute to sustainable chemical processes? तो renewable feedstocks such as plant based हो गए जो मटेरियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट ऑफर ए सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू डिप्लीटिंग फॉसिल रिसोर्सेज। ये जो हमारे डिप्लीटिंग फॉसिल रिसोर्सेज है ना, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि हम प्लांट बेस्ड मटेरियल हो गया या एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करें। तो बाय यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स we can reduce our reliance on non-renewable resources, जो भी सोर्सेज है हमारे पास जिनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ केमिकल प्रोडक्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन प्रमोटिंग ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स। अब कैटलिस्ट का रोल बताना है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है इन प्रमोटिंग ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स। तो ये यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूं। तो कैटलिस्ट कहते हैं, मींस कैटलिस्ट एक्सेलरेट ए केमिकल रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये दूसरा रास्ता देते हैं जिसमें लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। दिस कैन लीड टू फास्टर रिएक्शंस, और दूसरा है रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, और साथ में इंक्रीज्ड सिलेक्टिविटी फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ विच अलाइन विद ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स। ये सब के सब जो है ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है। हाउ कैन
नैनो टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनर केमिकल प्रोसेसेस। अब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत एक बार राइज किया था इसने। मींस नैनो टेक्नोलॉजी कैन इनेबल द डिजाइन ऑफ मोर एफिशिएंट कैटलिस्ट and improve separation techniques and create new material with enhanced properties, and these advancements can lead to more sustainable and environmentally friendly chemical processes। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहते हैं कि व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन सॉल्वेंट्स। हमें ग्रीन सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जांपल्स देने हैं। वैसे मैंने वो सारे के सारे एग्जांपल यहाँ पर थोड़े से ग्रीन उसके सॉल्वेंट्स के बता दिए। मींस ये है होते क्या है, दे आर द सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस बट विद ए रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स। यानी ट्रेडिशनल सॉल्वेंट से थोड़ा सा हटके होते हैं ये। और सम एग्जांपल्स हैं वो क्या है, जैसे वाटर और सुपर क्रिटिकल कार्बन और आयोनिक लिक्विड्स और बायो बेस्ड सॉल्वेंट्स। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल वाले से हटके हैं थोड़ा सा। तो इनकी हमने कैटेगरी को जस्ट एज इट इज लर्न करना है। ऐसे हाउ कैन रियल टाइम एनालिसिस हेल्प प्रिवेंट पॉल्यूशन। रियल टाइम एनालिसिस से हम पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। तो रियल टाइम एनालिसिस इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग chemical processes to detect and measure the formation of hazardous substances और byproducts। अब देखो ये एक्चुअल में जब करते हैं रियल टाइम एनालिसिस, तो उसमें क्या होता है कि हम हर चीज को बड़ी डीपली देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर कुछ ऐसा हैजार्डस है जिसको हम रोक सकते हैं तो हम करेंगे। और बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अर्ली ऑन, तो रियल टाइम एनालिसिस अलाउज फॉर इमीडिएट एडजस्टमेंट to the process preventing the release of pollutants into the environment। तो उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करता है जो चीज पोल्यूटेंट हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए। तो दिस प्रोएक्टिव अप्रोच मिनिमाइज करती है वेस्ट जनरेशन को। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर कॉस्टली क्लीन अप एफर्ट्स। तो उसको जो है ना जो हमें जरूरत है कॉस्टली क्लीनअप एफर्ट को, उसको भी रिड्यूस कर देती है कि हमें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर सब चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने में। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि दैट दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो यहाँ इन्होंने जो चैलेंज बताए हैं वो क्या हो सकते हैं, यस मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए कॉस्टली तो है कहीं ना कहीं। दूसरा है टेक्निकल लिमिटेशंस है हमारी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन है। और साथ में है रेगुलेटरी हर्डल्स। रेगुलेटरी मतलब क्या होते हैं, जो लॉज होते हैं कहीं ना कहीं वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। तो ये एक वन ऑफ द इश्यूज है जिससे अभी हमें कॉप अप करना है और इससे हमें आगे निकलना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, हाउ कैन कंज्यूमर्स कंट्रीब्यूट टू द गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। कंज्यूमर्स कैसे इस गोल को कर सकते हैं, मींस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग ग्रीन केमिस्ट्री बाय, अब ये फिर से कुछ एक पॉइंट्स है जिनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजंस। दूसरा इसमें है बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करके, बाय सपोर्टिंग बिजनेसेस दैट प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी। यानी ऐसे बिजनेस को आप प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करे और एडवोकेटिंग फॉर चेंज, और फिर चेंज को भी वो एडवोकेट करे, चेंज को भी वो प्रिफर करे। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो। आई थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट, कुछ तो हेल्प करेगी आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।